गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। देखिए, कल हमने चैप्टर 1 के लेक्चर 4 में क्या चीज डिस्कस की थी, पैकिंग को डिस्कस किया था कि 1 डायमेंशन में पैकिंग हो सकती है, 2 डायमेंशन में पैकिंग हो सकती है, 3 डायमेंशन में भी मैंने जूम की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें बता दिया था। 1 डायमेंशन में पैकिंग जो बताई थी 1 डायमेंशन में इस तरीके की थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। 2 डायमेंशन में इस तरीके की पैकिंग थी। यदि हम फर्स्ट रो के स्फीयर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो बिल्कुल जस्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट रो के स्फीयर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसके जस्ट नीचे सेकंड आए, फिर थर्ड आए और मिलकर एक लेयर बने, तो इसमें डायरेक्शन, इसमें 2 डायमेंशन में तो 2D, ये 1D को बताया था, ये 2D को बताया था कि दोनों डायरेक्शन में चल रही है 1 लेयर में और स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली कौन सी पैकिंग बताई थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताया था। ठीक है। और 2 डायमेंशन में ही यदि हम फर्स्ट जो रो बनाई है आपने, उसके जो डिप्रेशन है, सेकेंड रो जो है वो उसके डिप्रेशन में बनाते हैं यदि हम, ठीक है, तो 2D ही बनेगी, बट कौन सी वाली बनेगी, HCP बनेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, 6 होगा। ये दोनों चीजें बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम ये वाला अरेंजमेंट कर रहे हैं, ऐसे 2D बना रहे हैं इस तरीके से, है ना, फिर हमने वापस से थर्ड वाली लेयर इस तरीके से ए जैसी रखी, यानी ये ए है, इसमें तो देखो पैटर्न क्या है, ए, इसमें क्या है, ए बी। ये 1 लेयर की ही बात है, इसमें लेयर कितनी है, इसमें तो केवल 1 रो है, इसमें 1 लेयर है, ठीक है। तो इसमें जब हम ये इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, तो जो 2D बना था, इस 2D में हमारे पास 2 टाइप के होल्स बन रहे थे, ठीक है। ये वाले होल्स जो थे वो टेट्राहेड्रल थे और एक होल्स जो बने थे दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ये वाले होल्स कैसे थे, जब मैंने आपको कल सेकंड 2D डायमेंशंस बताया था, तो 2D डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरीके से बन रही है, ये O है, ये O है, ये O है, ठीक है। और इसके ऊपर इसके डिप्रेशन में फिर हमने एक रखी, फिर इसके डिप्रेशन में फिर हमने एक रखी, फिर इसके डिप्रेशन में फिर हमने एक रखी। तो 1 लेयर के ऊपर 2D के बाद जब हम 3D बना रहे हैं तो हम सेकंड लेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे। ये वाली लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर, ये मैं बता चुकी हूँ, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से रखेंगे, ये सेकंड लेयर है, ठीक है, सेकंड लेयर में फिर आपने ऐसे रखा, फिर आपने ऐसे रखा। अब क्योंकि बोर्ड पे दिखाना तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो हमारे पास जब हम 2D फॉर्म करते हैं तो 2D में, मतलब जब हमने 2D के ऊपर जब हम 3D बनाते हैं, तो 3D में जो हम सेकंड लेयर बनाते हैं, तो सेकंड लेयर में हमारे पास 2 टाइप के होल्स बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 टाइप के बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यदि किसी भी क्रिस्टल के अंदर n एटम है, सपोज n एटम है, तो टेट्राहेड्रल होल्स 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल n होंगे, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी थी। अब जब हम 3D लेयर बना रहे हैं तो 2 लेयर के बाद जो 3D फॉर्म होगी, अब 3D की बात कर रहे हैं, तो 3D में हमारे पास 2 ऑप्शन है कि यहाँ 2D तक तो बनाना ही बनाना है, ऐसे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड। 3D में हमारे पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है कि हम एक लेयर ऐसे रखें कि जो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर ले। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है कि जो हमारी थर्ड लेयर हो, थर्ड लेयर कवर, थर्ड लेयर किसको, थर्ड लेयर, यदि जो थर्ड लेयर है, जब हम 3D बना रहे हैं, जो थर्ड लेयर है यदि वो टेट्राहेड्रल को कवर करती है, यदि वो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करती है या ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करती है, टेट्राहेड्रल को करती है तब तो बनती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ऑक्टाहेड्रल को करती है तो कौन सी वाली पैकिंग बनती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ये बनती है, ठीक है। इसमें पैटर्न कौन सा होता है, इसमें पैटर्न होता है AB और इसमें पैटर्न होता है ABC ऐसे, और दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो जो 3D डायमेंशन है, 3D में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये वाली और एक थर्ड लेयर ये है। ये तो कब बन रही है, जब आप लेयर्स को किस पे रख रहे हैं, मतलब जो रोज बना रहे हैं, रोज डिप्रेशन में है और ये ऑन द स्फीयर है, यदि ऑन द स्फीयर है तो कौन सी बनेगी,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगी। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम कहते हैं दिस। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और इसका पैटर्न होता है ए ए ए ए, इस टाइप से। समझ में आ गया? तो ये मैंने कल आपको समझा दिया था कि पैकिंग्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब आप देखिए, अब ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स को पढ़ने से पहले आज हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। 1-2 क्वेश्चन बताती हूँ आपको, यदि आपको ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसने पूछा है एक कंपाउंड फॉर्म, क्वेश्चन बोल रही हूँ कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड फॉर्म HCP, a compound form HCP structure, hexagonal close pack structure. What is the, अभी आपकी किताब पे करा रही है, what is the total number of voids in 0.5 मोल। क्वेश्चन में ये पूछा है, एंड हाउ मैनी टेट्राहेड्रल होल्स। ठीक है, होल्स और वॉइड्स एक ही बात है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि कंपाउंड ने HCP स्ट्रक्चर बनाइए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाइए, उसमें आपको टोटल क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने हैं। ठीक है, किसमें, 0.5 मोल में। तो अब आप देखो, जब आपको वॉइड्स निकालने हैं तो वॉइड्स कब निकालोगे, जब आप ये सपोज करोगे कि सपोज नंबर ऑफ एटम्स, मान लीजिए आपने मान लिए n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखो, आपको पता है किसी भी चीज के 1 मोल में, अब आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या देखना होगा, यू नो दैट द 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल है उसमें कितने एटम्स होते हैं, 6.02 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। ये आप सबको पता है कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, Na/2 हो जाएंगे ना, आधे हो जाएंगे। 1 मोल में इतने हैं तो 0.5 का मतलब आधे मोल में कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3.01 into 10⁻23 एटम्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको जो वॉइड्स बताने हैं वो इतने मोल में बताने हैं। तो 1 मोल, यदि वो कहता कि 1 मोल में बताइए तो आप Na बताते, अभी वो 0.5 मोल बोल रहा है तो इतने बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब अब आपने सपोज किया है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम जो n है वो कितना है, दैट इज 3.01 into 10⁻23। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बताने हैं। ठीक है, और टेट्राहेड्रल, अब आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एटम होंगे, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उतने ही क्या होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो कितने ही हो गए, n ही हो गए, कितने, 3.01 into 10⁻23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 2 ऑक्टाहेड्रल होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 into 3.01 into 10⁻23 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टोटल वॉइड कितने हो जाएंगे, तो टोटल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे, 3.01 into 10⁻23। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 6.01 into 10⁻23। 10⁻23 को आपने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 9.01। ये टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, इतने होंगे।
पूछा नहीं है, पूछेगा इतने ही होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा क्योंकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें तो और बहुत डिटेल बता पढ़ा रहे हैं। डिटेल का मतलब वो तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, यदि हमें ध्यान तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1.16 देखिए, वो कह रहा है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय, क्वेश्चन नंबर 1.16, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है 2 एलिमेंट से, M और N से। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स M एंड N। द एलिमेंट N फॉर्म्स, ये 2 एलिमेंट है, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। एंड एटम्स ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और N क्या ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो वो आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। दिस इज द क्वेश्चन। वापस से देखिए, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक कोई कंपाउंड है, कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कैपिटल M और N, ठीक है। कैपिटल M है, कैपिटल N है। N तो कैसी, N एलिमेंट तो CCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और M जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब आप सपोज, तो अब आप करेंगे लेट सपोज N has small n number of atoms, small number of n number of atoms। वैसे तो यदि CCP है तो CCP क्लोज पैकिंग है, तो Z की वैल्यू कितनी होगी जरा बताना, बताओ जरा। 4 होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि N की टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो आप बताएंगे 4 होंगे। समझ में आ रहा है? ये मैं बता चुकी हूँ आपको यूनिट सेल में। तो अभी हमने सपोज कर लिया कि N जो है, N की स्ट्रक्चर कैसी है, CCP, और CCP में उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, स्मॉल n। और यदि आपसे स्मॉल n की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप 4 बताएंगे, ठीक है। तो यदि इस N में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, N ही होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2n होंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? तो N, तो अब आप देखो कैपिटल N में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैपिटल N में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, स्मॉल n ही तो है, और कैपिटल N क्या ऑक्यूपाई करता है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 2n। समझ में आ रहा है? N से N कट गया तो M कितना हो गया, M तो हो गया 2, और N कितना हो गया, N हो गया 3। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, M2N3। समझ में आ गया? कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, N की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते तो भी हो जाता। यदि मान लो मैं इसमें यहाँ पर N की वैल्यू कितनी रख देती, 4 रख देती, यहाँ पे 4 रख देती, यहाँ पे 4 रख देती, तो देखो 4 8/3, तो भी क्या होता, आंसर सेम ही आता। क्या सेम आता, M2 और N3। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाता, M2N3। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर कल हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है, वो मैं आपको बता देती हूँ, डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी के लिए आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है। क्वेश्चंस तो आप जितने भी आपके बुक के हैं एटलीस्ट वो कर लीजिए। देखो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है Z कैपिटल M अपॉन A क्यूब एंड A। ये आपको याद करके रखना है। डेंसिटी Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी सेल में, M क्या है, मोलर मास है, A क्या है, एज लेंथ है, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। क्लियर? ठीक है, क्लियर? तो कैपिटल M यहाँ क्या है,
कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? थैंक यू।